सबको नमस्कार। आज एक बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए। हमारा एक सपना था कि हर युवा को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे देश में बहुत बेरोज़गारी है और हमारा देश युवाओं का देश है, लेकिन हमारे देश के अंदर दो किस्म के युवा हैं। एक वो युवा हैं जिनको पढ़ाई लिखाई नसीब नहीं होती, और एक वो युवा हैं जो पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं। उसका कारण ये है कि हमारा शिक्षा का सिस्टम ऐसा है जो कि बच्चों को रोज़गार के लिए तैयार नहीं करता, थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। दिल्ली विधानसभा ने एक बिल पास किया था कि दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बच्चों को नौकरी देने के लिए यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। उसमें बच्चों को नौकरी करने के लिए तैयार करेंगे, उनको स्किल देंगे, उनको ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि वो बच्चे जब कोर्स करके निकलेंगे उनको तुरंत नौकरी मिले। या जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, बच्चों को बिजनेस करने के लिए तैयार करेंगे। ऐसा एक बिल पास किया था। और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि उस यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो गई है। उस यूनिवर्सिटी की आज पहली बोर्ड मीटिंग थी, उसके बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग थी, उसके वाइस चांसलर नियुक्त हो गए हैं, बोर्ड के मेंबर्स नियुक्त हो गए हैं, और आज बोर्ड मेंबर्स की पहली मीटिंग थी। और मुझे उन सभी बोर्ड मेंबर्स से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन सबको मैंने एक ही बात कही, इस यूनिवर्सिटी की एक ही आइडियोलॉजी होगी, इस यूनिवर्सिटी की एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले हर बच्चे को जो नौकरी चाहता है उसे नौकरी मिलनी ही चाहिए, और जो अपना बिजनेस करना चाहता है वो निकलने के बाद तुरंत अपना बिजनेस कर सके। मुझे बहुत खुशी है कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो वाइस चांसलर हैं, वो हर अपने अपने इस क्षेत्र के बहुत जाने माने लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। प्रोफेसर निहारिका वोहरा इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी हैं, जो कि IIM अहमदाबाद में काफ़ी समय इन्होंने प्रोफेसर का काम किया। 20 साल का इनको पढ़ाने का अनुभव है, और ये IIM अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की चेयरपर्सन थी। इसमें मेंबर हैं डॉक्टर प्रमथ राज सिन्हा, जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जैसे दो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन शुरू किए। इसमें प्रमोद भसीन साहब बोर्ड मेंबर हैं, जिन्होंने जनपैक 1997 में शुरू किया था। उन्होंने अपना एक स्किल सेंटर भी चलाया। वो देश की कई कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं। वो नेस्कॉम, जो सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी संस्था है, उसके चेयरमैन रहे। IT मैन ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला। श्री संजीव भिगचंदानी, Naukri.com को कोई नहीं जानता, उसके फाउंडर हैं। श्रीकांत शास्त्री जी हैं, जो कि कई सारी स्टार्टअप्स शुरू करा चुके हैं, कई सारे नए नए वेंचर्स शुरू करा चुके हैं। प्रोफेसर के अग्रवाल हैं, जो कि IP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। प्रोफेसर G श्रीनिवासन हैं। तो एक एक हर व्यक्ति जो है उसको चुन के इसमें बोर्ड मेंबर बने हैं, और इन सब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आज इस यूनिवर्सिटी का शुरू कर रहे हैं। सबसे अहम होगा कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह से इंडस्ट्री के साथ, जो कंपनियां नौकरी देने वाली हैं वो एक तरह से इनके कस्टमर हैं। जो भी कोर्स ये डिज़ाइन करें, इनको पहले कंपनी को दिखा लेना चाहिए कि भाई अगर हम ये पढ़ाएंगे तो तुम नौकरी दोगे क्या। अगर कंपनी कहती है कि हम नौकरी नहीं देंगे, अगर इंडस्ट्री कहती है कि हम नौकरी नहीं देंगे, अगर बिजनेस वाले कहते हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब वो कोर्स सही नहीं है। ऐसे कोर्स डिज़ाइन करने चाहिए जो कि निकलने के बाद कंपनियां कहे कि हाँ, हम इसके लिए नौकरी देने को तैयार हैं।
हमारे देश में जैसे अभी हमने कोरोना के टाइम में किया था, कोरोना के टाइम में हमने देखा एक तरफ तो बहुत सारी लॉकडाउन पीरियड जब हुआ था, लॉकडाउन में बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, सारे बिजनेस बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन जब दोबारा लॉकडाउन खुला तो एक तरफ बहुत सारे लोगों से मैं मिलता था, वो कहते थे जी हमारे पास नौकरी नहीं है, बेरोजगार हो गए। एक तरफ बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता था, वो कहते थे जी हमें नौकरी करने वाले नहीं मिल रहे। इसका मतलब नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी लेने वाले भी हैं, दोनों मिल नहीं पा रहे। तो हमने जॉब पोर्टल शुरू किया और दोनों को मिलवा दिया और लाखों लोगों को नौकरियां मिली दिल्ली के अंदर। यहां भी यही है, हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री वालों से बात करो, वो कहते हैं कि हमें स्किल्ड लेबर नहीं मिल रही, हमें ट्रेंड लेबर नहीं मिल रही, अकाल पड़ा हुआ है। अगर हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे दें, अगर हम बच्चों को स्किल दे दें, तो इनको ये इंडस्ट्री वाले नौकरी दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर है अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जहां पे नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है, नई सर्विसेज शुरू की जा सकती है, लेकिन अपने कई सारे बच्चों को बिजनेस शुरू नहीं करना आता। अगर हम उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे, वो नया बिजनेस शुरू करेंगे और बहुत सारे बच्चों को नौकरी देंगे। मुझे यकीन है कि जैसे दिल्ली में हम लोगों ने नए नए गवर्नेंस के अंदर मॉडल तैयार किए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, पूरी दुनिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा है। हमने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज किया, पूरी दुनिया के अंदर उसकी चर्चा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये यूनिवर्सिटी स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक मॉडल बनेगा और इसके बाद पूरे देश के अंदर जगह जगह इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी। मैं बधाई देता हूँ, सभी बोर्ड मेंबर्स को शुभकामनाएं देता हूँ और अपने बच्चों के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए खासकर ये बहुत अहम अवसर है। ये हमारा सपना था, मैं ये नहीं कहूँगा कि सपना आज साकार हो गया, लेकिन उस सपने को साकार होने की दिशा में आज एक ठोस कदम उठाया है। जब पहला साल खत्म होगा, इसका सेशन हम उम्मीद करते हैं कि अगला एकेडमिक सेशन जो होगा उससे हम लोग इसको शुरू कर देंगे और जब पहला इसका सेशन वो ख़त्म होगा पीरियड, उसके बाद जो बच्चे निकलेंगे, कितनों को नौकरी मिलती है और कितनों को नौकरी नहीं मिलती है, ये सही मायने में उसका आकलन होगा। शुक्रिया।